जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी नंबर 1 में। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली ये क्लास, ये जो भी हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये स्पेशली एनटीपीसी के लिए बनाया गया है, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। और आप लोगों को बता दें कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी क्वेश्चंस के पे हम लोग डिस्कस करेंगे, सारा का सारा क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होगा। और ऐसे क्वेश्चंस को पुटअप करेंगे जो कि क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सेशन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पे जो भी मेरा भाई मेरा दोस्त इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का नंबर सिस्टम का आपके एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे लो क्वेश्चन, सबसे बड़ी व सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे बड़ी यानी सबसे बड़ी क्या होता है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 97 होती है, ठीक है। और सबसे छोटी कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का डिफरेंस हमें बताना है, तो इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 86, ठीक है। 86 आ जाएगा, 86 हमारा आंसर हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विषम भाज्य संख्या हमें बतानी है। और हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, 15 और 17, 12 और 13, ठीक है। तो विषम भाज्य, पहली बात तो हम विषम संख्या को खोजेंगे, ये हमारा सम है, इसे कैंसिल आउट कर देंगे और ये तीनों हमारा विषम है, ठीक है। विषम भाज्य कह रहा है, जबकि ये दोनों संख्याएं हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 1 15 जो है ये विषम भाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70 तथा 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग पता करें, ठीक है। 70 तथा 100 के बीच कह रहा है, तो 70 तथा 100 के बीच हम अभाज्य संख्याओं का योग पता करते हैं। तो कैसे पता करेंगे, 70, ठीक है। 70 से 100 के बीच में हम जनरली काउंट कर लेते हैं, ठीक है। काउंट करके ही लिख लेते हैं। तो 71 हो जाएगा और फिर 73 हो जाएगा, फिर 79 हो जाएगा, फिर 79 हो जाएगा, फिर 83 हो जाएगा और फिर 89 और फिर 97, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा हमारा, इतने अभाज्य संख्याएं हमारे हो जाएंगे। 70 से 100 के बीच में इतने अभाज्य संख्याएं हमारी हो जाएंगी, 3 3 6, ठीक है। और इनको हम काउंट करके, क्या पूछा हमसे, योग पूछा, योग का पता लगाएं। तो योग कर लेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 992, ठीक है। 992 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसे काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 437 है, ठीक है। दो संख्याओं का योग 437 है और उनका गुणनफल 21,982 है। संख्या हमें ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का योग हमें दिया गया है क्या, x प्लस वाई बराबर 437, ठीक है। और फिर उनका गुणनफल हमें दिया गया है x इंटू वाई, x इंटू वाई दिया गया है 21,982, ठीक है। ये हमें दिया गया है। तो सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे, x और y की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो हमें दो घात समीकरण बना के पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और इतना करने का हमारे पास टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो सिंपली हम इसके लिए क्या करेंगे, हम ऑप्शन से इसको पुटअप कर, ऑप्शन से चेक कर लेंगे। तो बारी बारी से ऑप्शन चेक करेंगे। तो जब सी ऑप्शन को हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा 58 और 389, ठीक है। इनको चेक करेंगे, पहले सबको जोड़ लेंगे, जोड़ के चेक करेंगे क्या इतना आ रहा है, ठीक है।
अगर कोई ऑप्शन पहले ही पता चल जा रहा है, जोड़ने पे ही नहीं 437 आ रहा है, तो उसको हम पहले ही कैंसिल कर देंगे, ठीक है। लेकिन देखेंगे मैक्सिमम ऑप्शन जो होगा जोड़ने पे 437 आएगा, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो उतना नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को जब हम चेक करेंगे तो जोड़ने पे 437 आएगा और जब गुणा कर देंगे तो 21,982 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से इसको चेक करने में ज़्यादा आसानी होती है कि क्योंकि दो घात समीकरण अगर हम बनाना चाहेंगे समीकरण से तो ये लेंदी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। फ्रैक्शन उसमें डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत आ जाती है, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा आपका, इसलिए ऑप्शन से इसको करना ज़्यादा समझदारी होगी, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन किसी तरीके से बस आंसर देना है, ना कि उसको पूरा सॉल्व करके हमें उस पर नंबर पाना है, ठीक है। हमें किसी तरीके से राइट ऑप्शन पे ही क्लिक करना है बस, और कुछ नहीं। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग कितना दिया गया है 30, ठीक है, और उनका अंतर 6 है, यानी x माइनस वाई बराबर 6 है। और फिर आगे क्या कह रहा है, तो उनका गुणनफल पता कीजिए, ठीक है। तो x इंटू वाई हमें पता करना है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी है। इसे सिंपली हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। यहाँ प्लस लगा तो माइनस लगा देंगे, माइनस लगा है प्लस लगा दिया, और यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दिया, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है, 2y हो जाएगा ये। और फिर ये घटा देंगे, घटाने के बाद 24 आ जाएगा, और फिर y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा 12, ठीक है, ये आ जाएगा 12। तो इसी प्रकार अगर y बराबर 12 की वैल्यू हम y समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर 18, ठीक है, x बराबर 18 आ जाएगा। तो सिंपली हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x इंटू वाई हमें बताना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 216, ठीक है, 216 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर एग्जाम में ही पूछे गए हैं, 2016-2017 में, ठीक है। जब लास्ट बार एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो इसी टाइप के संख्या पद्धति के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही मैं चैप्टर वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया गया है 2:3, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया गया है 2:3 है तथा उनका योगफल, इनका योगफल कितना हमें दिया गया है, 210 दिया गया है, ठीक है। तो छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सिंपल, अगर दो संख्याओं का अनुपात हमें पता है तो अगर हम संख्या मान लेते हैं x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x हो जाएगा ये, और इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों का योग किसके बराबर है, 210 के। अब सिंपली इसको जोड़ लेंगे, 5x बराबर 210, ठीक है, और फिर x बराबर यहाँ से निकालेंगे, 5 चौक 20 और 5 दूना 10, ठीक है, x बराबर 42 आ जाएगा, x बराबर 42 आ जाएगा। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें छोटी संख्या कौन है, हमें साफ साफ दिख रहा है 2 है, तो 2 से सीधा x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 42 इंटू 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 84 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इसी प्रकार आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि दो अंकों का योग 15 है, ठीक है, दो अंकों का योग कितना दिया गया है, 15 है, और अंतर 3 है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो फिर से वही संख्या वही क्वेश्चन हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ अंक चेंज कर दिया गया है। इसी प्रकार अंक चेंज कर करके क्वेश्चन से बार बार रिपीट होते हैं, और इस बार भी क्वेश्चन से रिपीट होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इतने क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, x प्लस वाई की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 15, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी गई है, x माइनस वाई की वैल्यू
3 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, फिर से यहाँ प्लस है माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस है तो प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दिया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 2y हो जाएगा और इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 6 आ जाएगा और जब y बराबर 6 है तो x की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं समीकरण 1 में रख के। ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे तो जब 6 इसमें से घटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह अंक होगा। ठीक है, तो वह अंक क्या होगा, 6 होगा और 9 होगा। ठीक है, 6 होगा और 9 होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 1 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 है, उस संख्या के 2 अंकों के बीच क्या अंतर है। ठीक है, तो सिंपल है हमारा, देखते हैं अगर कोई डिजिट हमें दी गई है इस तरीके से 12 दी गई है। ठीक है, तो ये हमारा इकाई का अंक होता है जिसे हम 2 लिखेंगे और ये दहाई का अंक होता है जिसे हम 10 लिख देते हैं। ठीक है, तो सिंपली तभी तो इसको हमें जोड़ने पे 12 प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग आसानी से बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर 12 को हम इस तरीके से लिखते हैं तो 2 इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक यानी 2 × 1 लिखते हैं, इकाई का अंक मतलब 1। और इसी प्रकार दहाई के अंक को क्या कर लिखते हैं, 1 है लिखा है दहाई के अंक पे, तो दहाई का मतलब कितना होता है 10, टेंस होता है। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 + 2 = 12, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यही चीज इस क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 1 2 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, यानी मान लिया अगर इस तरीके से संख्या है, ये इकाई का अंक है तो ये दहाई का अंक है, तो दहाई × 10 किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, संख्या है। ठीक है, ये हमारा क्या है, संख्या है। और फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी दोनों के परस्पर बदल लेने पे प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 है। ठीक है, तो इन संख्या को आपस में बदल दिया जाता है, इनका स्थान बदल दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या क्या हो जाती है, प्राप्त संख्या स्थान बदलने के बाद ये तो टेंस तो रहेगा ही है क्योंकि ये दहाई है, तो संख्या बदल देंगे, ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को इस तरीके से जोड़ लेंगे। ठीक, जोड़ लेंगे तो ये चीज हमें संख्या है ये हमारा, और ये अंक बदलने के बाद प्राप्त संख्या है। तो फिर क्या कह रहा है, इन दोनों का डिफरेंस यानी इन दोनों का अंतर कितना आ जाता है, 54 आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10x + y और फिर उसके बाद घटा देंगे ये वाला दूसरा वाला संख्या, तो 10y। ठीक है, 10y + x बराबर क्या आता है, 54। अब सिंपल है, इसी को हम सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस हो जाएगा तो इसमें से घटेगा ना, आ जाएगा 9x, और जब ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा तो घटेगा -9y हो जाएगा। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, अब फिर यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो x - y बराबर 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 54, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। ठीक है, यानी x - y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, जो संख्या है उन दोनों का डिफरेंस हमें बताना, उन दोनों का अंतर, यानी x - y बताना था, तो x - y हमने बता दिया, यहाँ पे 6 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या हम इस तरीके से ले लेते हैं, 6 अंकों की संख्या ये हो गई। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 18 का गुणज हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 18 से हम भाग दे देंगे और इसे कैंसिल आउट करेंगे, तो 18 × 5 = 90 और फिर 10 बचेगा, फिर 100 हो जाएगा, 18 × 5 = 90, फिर 10 बचेगा, फिर 100 हो जाएगा, 18 × 5 = 90, फिर से 18 × 5 = 90। ठीक है, यानी ये फिर से 10 बच जाएगा। ठीक है, हमारा रिमेनिंग 10 बच जाएगा। तो ये सबसे छोटी संख्या है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। लेकिन अगर ये सबसे छोटी संख्या, ये सिर्फ छोटी संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ना कि 18 का ये गुणज है। ठीक है, हमें 18 का गुणज बना के बताना है। तो ये सबसे छोटी संख्या, अगर इसमें से एक भी हम कम करते हैं तो ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। ठीक है,
तो हमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो सबसे छोटी संख्या ये है, लेकिन ये गुणज नहीं है। तो इससे देखते हैं, इससे थोड़ा सा कितना आगे हम बढ़ेंगे कि हमारा गुणज बन जाएगा। हमारे पास शेष में कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। अगर इसमें 8 और जोड़ देते हैं तो 18 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम इसमें क्या जोड़ देंगे, 8 और जोड़ देंगे। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, ना कि ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि गुणनफल 18 का मल्टीपल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है। हमसे सीधा अंक पूछ रहा है, वह कौन सी संख्या है। तो सिंपली ये सबसे छोटी संख्या है हमारी 6 अंकों की, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और अगर इसमें हम 8 और जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये हमारी 3 3 3 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 18 का गुणज हमारा है, ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,08,000। ठीक है, सिर्फ 1,08,000 रुपए। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, 14,528। ठीक है, किसी संख्या से भाग देने के बाद भागफल हमारा क्या आता है, भागफल 83 आता है। ठीक है, भागफल 83 आता है। और फिर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। यानी इन संख्या में इस संख्या को किसी संख्या से जब भाग दिया जाता है तो 83 भागफल आता है, और शेषफल कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, हमें वो संख्या बतानी है जिससे हमने भाग दिया है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, ये तो रिमेनिंग हमारा बच के आया था, पहले तो हम इसी को घटा लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा नंबर जो है परफेक्ट आ जाए, और इससे जब कैंसिल आउट करें तो दूसरी वाली संख्या हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो सिंपल क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे 83 से, और इसको घटाने के बाद तो इसमें से घटा लेंगे, तो घटाने के बाद ये क्या आ जाएगा, 14,525। ठीक है, इसको 83 से कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, 83 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 83 से कैंसिल आउट करेंगे, 83 एक के डबल करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा, ये ज्यादा हो जाएगा 3 अंक से, तो एक बार ले जाएंगे 83 हो जाएगा। और फिर इसमें से कितना बच जाएगा, 17 इधर बच जाएगा और 45 बचेगा। ठीक है, 17 और 45 को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 60 2 62। ठीक है, 62, और उसके बाद 2 लगा देंगे, फिर इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 8 7 56, 7 बार लगभग जाएगा। ठीक है, तो 8 7 56, 560 और 7 3 21, इसको जोड़ लेंगे 1 6 2 8 और 5। ठीक है, तो 581 हो जाएगा, और एक बार और ले जाएंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो फिर कितना हमारे पास यहाँ पे बच रहा है, 22 इधर बच रहा है और 19 इसमें बच रहा है 600 में, तो 22 और 19 यहाँ पे काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 20 40 और 1 41 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 5 इधर बच रहा है, 5 को यहाँ लगा दिया, 415। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 8 से, तो 8 पंजे 40 और 5 तिहाई 15, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 175, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन, सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना शुरू करती है। ठीक है, योग करना शुरू करती है, उसे क्या परिणाम प्राप्त होगा। ठीक है, 72 से कम कह रहा है। ठीक है, तो 72 से कम कह रहा है, तो यानी 71 से। ठीक है, 71 से हमें काउंट करना है, तो सिंपली हम क्या ध्यान देंगे कि 72 से कम, यानी 72 एक सम संख्या है, तो 72 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 36। ठीक है, यानी 36 सम संख्या और 36 विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, 72 तक में। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 72 से कम, यानी 72 ऑलरेडी एक सम संख्या है, तो सम संख्या में एक कम कर देंगे तो ये 35 सम संख्याएं होंगी। ठीक है, और 36 कितने होंगे, विषम संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबको जोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, जोड़ने की बात कर रहा है, तो सिंपली हमारे पास एक फार्मूला होता है। ठीक है, n/2। ठीक है, n/2 होता है, और फिर 2a प्लस n-1
डी, ठीक है, ये होता है। और हम आपको बता देते हैं ये जो इसमें डी होता है, ठीक है, जो डी होता है ये हमारा क्या होता है, नंबरों के बीच की डिस्टेंस होता है। जैसे कि सम और विषम संख्या, हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, विषम संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये n जो होता है ये नंबर ऑफ संख्या का नंबर होता है, कितने नंबर हमें काउंट करना है। तो टोटल विषम संख्याएं कितनी है, 36 है, ठीक है। तो यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट संख्या यानी ए जो होता है, ए हमारा फर्स्ट संख्या होता है, ठीक है। ए हमारा फर्स्ट संख्या होता है, तो एक से शुरू करेंगे, ठीक है। जब 36 विषम संख्याएं लिखेंगे तो जो सबसे छोटी होगी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 हम लिख देंगे और ये फिर प्लस का निशान लगाएंगे। और फिर n की वैल्यू हम पहले से फाइंड कर चुके हैं 36 और -1, ठीक है। और ये दो अंकों के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो जब विषम संख्या है, जाहिर सी बात है संख्या के बीच में 2 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको घटाएंगे, 36 में से 1 निकल जाएगा, 35 आ जाएगा और 35 दूना 70 हो जाएगा, ठीक है, 70 हो जाएगा। और फिर ये 2 1 के 2, 70 2 72, ठीक है, 36/2 इंटू 72 इस तरीके से आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18, ठीक है, 18 आ जाएगा। इसे हम 18 आ जाएगा तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, और 72 गुणे 18 करेंगे, कितना आ जाएगा, 1292, ठीक है, 1296 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, 1296 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, 1 से 10 तक के वर्गों की गणना करना है, संख्याओं के अंकों की 1 2 3 इस तरीके से डॉट 10 तक हमें, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, ठीक है, और 2n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 और उसके बाद डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम पुट कर देंगे n की वैल्यू, n बराबर 10 होता है जहां तक कि हमें संख्या निकालनी होती है, n बराबर n पदों तक, यानी n पद हमारा क्या है, 10 है। तो 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10, फिर 10 प्लस 1 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, हम काउंट कर लेंगे, ये 10 से 11 हो जाएगा और 11 धाय में 110 हो जाएगा, ठीक है, 11 धाय में 110 हो जाएगा। और फिर गुणे, और 2 दूना 10 दूना 20 और 20 1 21 हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसको कैंसिल आउट भी करना, तो कैंसिल आउट इससे करेंगे 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार जाएगा और ये 7, ठीक है। और फिर इसे कैंसिल आउट करेंगे 55, ठीक है, 55 आ जाएगा। और 55 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 35 और 7 5 35 और 3 38, ठीक है, 385 हमारा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 2.5 किलो सब्जी की कीमत कितना दिया गया है, 120 रुपए दिए गए हैं, ठीक है, 120 रुपए दिए गए हैं। तो 1 किलोग्राम का 3/4 का मूल्य कितना होगा। सबसे पहले ये 2.5 किलो, ठीक है, हम प्रति केजी इसको मालूम कर लेते हैं। तो अगर हम इसको आधा किलो में डिवाइड करें तो ये कितने पार्ट हमारे हो जाएंगे, 1 किलो में कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 1 किलो में 2 पार्ट होगा और फिर 2 किलो में 4 पार्ट हो जाएगा और 2.5 किलो में 5 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम इस 120 को 5 से डिवाइड कर दें और उसके बाद कितने पार्ट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 1 किलो पार्ट की वैल्यू, यानी 1 पार्ट आधा किलो का है तो 2 पार्ट हम ले लेंगे, तो गुणे 2 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा अब 1 केजी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो
5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 24, ठीक है, और 24 दूना 48। ये हमारे पास क्या निकल के आया, 48 रुपया प्रति केजी हमारा क्या है, सब्जी है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 किलोग्राम का 3/4 यानी 3/4। तो इसमें सिंपली हम 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। 12 चौक 48 और 12 तिहाई 36, यानी हमारा 3/4 कितना हो जाएगा, 36 रुपए का हो जाएगा, ठीक, 36 रुपए का हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 36 रुपए, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं 14वें क्वेश्चन पे, हमारा 14वां क्वेश्चन आज का। तो एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए हैं, ठीक है, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए हैं उसने 3 गुने गलत कर दिए, ठीक, 3 गुने गलत कर दिए, यानी अगर वो x क्वेश्चन सही किया होगा तो इसका 3 गुना 3x गलत कर दिया है, ठीक है। और फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि उसने कुल 76 क्वेश्चन, यानी अगर ये सही और गलत वाला दोनों काउंट कर लिया जाए तो कुल 76 क्वेश्चन उसने सॉल्व किए हैं, ठीक। तो क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन प्रश्न किए तो उसने कितने प्रश्न सही किए हैं, ठीक है। तो सही कितने किए हैं, x क्वेश्चन, और गलत कितने किए हैं, 3x। तो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा 4x = 76 और x = 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 के 4, 4 1 जा 4, 4 1 के 4 और 4 9 36, यानी 19 क्वेश्चन उसने क्या किए हैं, सही किए हैं, और 19 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उतने क्वेश्चन उसने गलत किए हैं, ठीक। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सही वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, 19 क्वेश्चन, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि एक संख्या के 9/5 का 35%, यानी कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है, इसका क्या कह रहा है, 9/5, ठीक, इसका 9/5 का 35%, ठीक है। तो इसका 35% हम निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है, 35/100, 35% कितना है, 252 है, बराबर 252 है। इस तरीके से हमने लिख दिया, क्वेश्चन जैसे कहा हमने लिख दिया और फिर सॉल्व कर लेते हैं। हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू हम आसानी से बता सकते हैं, x बराबर 252, ठीक है। और इन दोनों पार्ट को उधर ले जाएंगे तो सिंपली दोनों ऐसे इस तरीके से पलट जाएंगे। तो ये 9/5 है, 9/5 है, तो यहाँ पे आएगा इस तरीके से पलट जाएगा, तो हो जाएगा 5/9, ठीक है, इंटू ये भी 35/100 है, तो यहाँ आएगा इस तरीके से पलट जाएगा 100/35, ठीक है, 100/35, और इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 7 35, ठीक है। और फिर 9 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं 9 से कैंसिल आउट करेंगे, या फिर 3 से 3 3 जा 9 और 3 7 3/24, 24 और 3 4 12, ठीक है। और फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे, या फिर 7 से कैंसिल आउट करते हैं, 7 1 के 7, 7 1 के 7 और 7 दूना 14 और 3 4 12, ठीक है। अब ऊपर 4 बच रहा है और 100 बच रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 400, ठीक है, 400 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1256 में से क्या घटाया जाए, ठीक है, क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1256 से क्या घटाने की बात कर रहा, और 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो 29 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इसे 29 से डिवाइड कर देंगे, 29 से डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल आउट करेंगे, कितनी बार जाएगा ये, तो ये 3 अगर 30 मान लेते तो 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12 लगभग 4 बार लेके जाएंगे, तो 3 चौक 12 120, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा हमने जोड़ लिया तो 4 माइनस करेंगे तो 116 हो जाएगा, ठीक है। तो 116 और 4 5 9, इसमें 9 बच जाएगा, और उसके बाद 6 लगा दिया, तो 19 से इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे तो लगभग 3 बार ये जाएगा, ठीक है। तो 3 तिरिक का 9 और 3 माइनस कर देंगे तो 87 हो जाएगा, ठीक। तो कितना बच रहा है, 6 इधर और 3 इधर, ठीक है, 6 3 9, फिर हमारे पास 9 बच रहा है, ठीक। यानी हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है।
जब 29 से हमने डिवाइड किया तो हमें 43 प्राप्त हुआ संख्या, और फिर 9 एक्स्ट्रा हमारे पास बच रहा है। यानी अगर हम कह सकते हैं सिंपली, अगर इसमें 20 और जोड़ दें तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कि क्या घटाया जाए, यानी हमारे पास जो एक्स्ट्रा बच रहा वही अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा संख्या जो होगा वो पूर्ण विभाजित हो जाएगा 29 से, ठीक है। हमारे पास 9 बच रहा है, यही 9 हम निकाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्या निकाला जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए 43, ठीक है। फिर से इसको कैंसिल आउट करके देख लेते हैं एक बार, आंसर हमारा मिसमैच हो रहा है। तो 29 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 बार ले जाएंगे, 4 तिहाई 12, 120 हो जाएगा, और 120 से फिर 4 एक्स्ट्रा घटा लेंगे तो 116 हो जाएगा, बचेगा 4 हमारे पास, ठीक है। तो फिर ये 6 लगा देंगे हम, 4, 5 और 9 हो जाएगा, यहाँ पे 96 हो जाएगा। फिर 96 को हम जब कैंसिल आउट करेंगे 29 से तो 3 बार ले जाएंगे, हम, तो 3 त्रिक 9 और उसके बाद 3 माइनस हो जाएगा, ठीक। 3 त्रिक 9 और 6 3 9, हमारे पास रिमाइंडर 9 ही आ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर 9 आ रहा है, तो क्या कह रहा है, इतने में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 665। ओ फूल, एक मिस्टेक हो चुका है, ठीक है, उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग उसको सही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 1256 लिख दिया है, ठीक है, और क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 1265 दिया गया है, ठीक। तो आप 65 करेंगे, यानी 1256, हमने 1256 लिखा और 1265 कितना कम लिख दिया है हमने, कितना कम लिखा है, 6 5 9 कम लिखा है, यानी हमारा आंसर जो 9 आ रहा है उसमें 9 और जोड़ देंगे, 18 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। आप जो क्वेश्चन जो अंक आपको क्वेश्चन में दिख रहा है उसको आप सॉल्व करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। तो 18 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, लेकिन इसके हिसाब से 9 सही हो जाएगा, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है तथा योगफल 72 है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दो संख्याओं का अनुपात हमें कितना दिया गया है, 3:1, 3:1 दिया गया है, ठीक है। और इनके योग हमें दिए गए हैं 72, ठीक है। तो सिंपल है, अगर संख्या को, अगर एक पार्ट को हमें x मान लें तो अनुपात से कंपेयर करेंगे तो 3x और प्लस x बराबर 72 कर देंगे, और फिर 4x बराबर 72, ठीक है। तो इस 4 से कैंसिल आउट करेंगे, x बराबर 18 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 18 आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो जब x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू 18 आ रहा है, तो यानी इन दोनों के एक का डिफरेंस क्या है, 18 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। कोई हमारे पास संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, मान लिया 100 रुपए है, ठीक है। इसका 60%, यानी 60% 60 हो जाएगा, 60% 60 हो जाएगा। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, ठीक है। 2/3 यानी 2/3 यानी 2 पार्ट, यानी इसका दूसरी संख्या का 2 पार्ट 2/3, यानी ये 60 जो है 2/3 का वैल्यू कितना हो गया, 60। तो जब इसका 2/3 मतलब 60 है अगर, तो पूरा का पूरा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कैसे हो जाएगा, हम बताते हैं कि जब 2 की वैल्यू 60 है तो 3 की वैल्यू 90 हो जाएगी, ठीक। यानी अगर ये पहली संख्या 100 है उसके पास और उसका 60% दूसरी वाली संख्या का 2/3 है, तो 2/3 जब है तो उसका पूरा संख्या कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी पहले वाले के पास 100 रुपए है, दूसरे वाले के पास 90 रुपए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल है, हमने इसको अगर 100 मान लिया तो दूसरा वाला 90 निकल के आया है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर 10:9 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10:9,
10:9 हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या, उनके अंकों का योग 11 है। यदि अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। यानी जाहिर सी बात, हम 2 अंक की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 63 कम हो जाती है। ठीक है, 63 कम हो जाती है, यानी संख्या पहले क्या रही होगी, 63 से बड़ी रही होगी। ठीक है, 63 से बड़ी रही होगी, तभी तो क्वेश्चन का जब स्थान बदला जाता तो 63 कम हो जाती है। तो सिंपली हम जान सकते हैं जो भी हमारा आंसर आएगा वो 63 से ज्यादा आएगा। ठीक है, 63 से ज्यादा आएगा। अब ऐसे संख्या को हम जल्दी से ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या है, 83 है, 92 है, ठीक है, 29 है और फिर 38 है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 ऑप्शन को हम फटाफट कैंसिल कर देंगे। 2 ऑप्शन को हमने फटाफट कैंसिल कर दिया क्योंकि आने वाला आंसर हम जान चुके हैं कि 63 से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो 63 से ज्यादा कौन कौन सी संख्या है, 2 संख्याएं हैं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब चेक कर लेंगे, 8 3 जोड़ लेंगे, 8 3 11 हो जाएगा। यानी ठीक है, चलो एक तो सेटिस्फाई हो रहा है, 11 आ रहा है। लेकिन अगर इसके स्थान को हम बदल दें इस तरीके से, 83 को 38 बना देते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस हम देख लेंगे, घटाने के बाद कितना आ रहा है, 13 में से 8 गए, 13 में से 8 गए 5 और फिर 7 में से 3 निकाल देंगे तो आ जाएगा 4। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 63 अंतर है। यानी 63 अंतर, और अंतर कितना आ रहा है, 45। यानी ये भी गलत हो गया और बचा कौन, बचा ये। यानी यही हमारा आंसर सही है, 92। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों उम्मीद है सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से। और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में और आगे के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, संख्या पद्धति के, नंबर सिस्टम के और क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।